आई एम प्रिटी श्योर जो ऑडियंस ये वीडियो देख रही है पंचायत की बहुत बड़ी फ़ैन होगी, रही होगी, या अगर नहीं देखी होगी तो देखकर हो जाएगी। तो पंचायत की सीरीज से एक कास्ट हमारे साथ है, प्रतीक पचौरी सर। सर आपका स्वागत है द फैक्ट इंडिया पे। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो एक क्वेश्चन यही रहेगा कि पंचायत का जो कॉन्सेप्ट था कि लोग बहुत रिलेट कर पाए, स्पेशली वो लोग जो थोड़े ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जो थोड़े गांव के पास के लोग हैं, वो बहुत इन्जॉय कर पाए। पर्सनली मैंने भी जब देखा तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। पूरा एकदम रूट लेवल पे क्या कुछ चलता है, पॉलिटिक्स को लेके, लोकतंत्र की सरकार को लेके जो कुछ चलता है, बड़ा ही मज़ा आया देखने को। मैं आपसे पूछूंगी कि पंचायत कैसे, क्या आपके मतलब ऑन शूट वाले, रिहर्सल वाले, क्या ऐसे सीन्स हैं जो ऑडियंस अगर सुनेगी तो बड़ा मज़ा आएगा? हाँ, जैसे पहला ही सीन है जिसमें मैं बेल्ट निकाल के मारता हूँ, वो सीन काफ़ी फेमस हुआ था पंचायत रिलीज़ होने के बाद। तो उसी से जुड़े कुछ किस्से हैं कि शुरू में जब वो सीन शूट कर रहे थे तो काफ़ी ये दिक्कत हो रही थी कि वो सीन कैसे बनेगा और किस तरीके से उसमें से ह्यूमर निकलेगा। बट साथ में को एक्टर बहुत अच्छे थे, रघुवीर यादव सर थे, जीतू भाई थे, प्रहलाद शाह थे। तो इन सब के कोऑर्डिनेशन से वो सीन इम्प्रोवाइज करके काफ़ी अच्छे आसान तरीके से निकल के आया। और हमने भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से दर्शक उसको पसंद करेंगे और पंचायत को ये फेम मिल जाएगा और हमें भी लोग पहचाने लगेंगे। सो हाँ, पंचायत के साथ ये तो रहा है कि अनएक्सपेक्टेड एक फेम जो रहता है वो हमें मिला है। और उसके काफ़ी ऐसे छोटे छोटे चीज़ें हैं जो किस्से हैं शूटिंग के दौरान जो हुए थे कि कई बार ये हुआ कि लोकेशन में हम पहुँचे हैं और लाइक स्क्रिप्ट में जो डायलॉग्स हैं वो थोड़े अलग हैं और फिर चेंज हो गए। फिर उसके बाद हम एक्टरों ने मिल के साथ में कुछ सीन्स बनाए। तो यही खट्टी मीठी यादें हैं कुछ। बिल्कुल। और अब अगर अपकमिंग सीजन आता है तो क्या उसमें आपका पार्ट है, और आपको पता है कि पार्ट जो अब आने वाला है अपकमिंग, अगर आता भी है तो उसके अंदर क्या स्टोरी लाइन रहने वाली है? ये तो हमको बताया नहीं जाता है क्योंकि अभी तो शायद 5th सीज़न की राइटिंग चल रही है। तो अभी उन्होंने ये डिस्क्लोज़ नहीं किया है। बट हो सकता है कि जो अभी चुनाव जिस जगह पे उसको जाके छोड़ा है तो उसी के आगे की कुछ कहानी होगी, इंटरेस्टिंग होगी और उसमें नए नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस होंगे। क्योंकि पंचायत का एक सबसे अच्छी बात यह है कि वो ग्रामीण क्षेत्र का रूट्स का, इंडिया के रूट का नाटक तो है, सीरीज़ तो है, लेकिन साथ ही उसमें जो कास्टिंग की जाती है, कास्टिंग वे ने जो उसकी कास्टिंग की है उसमें उसी क्षेत्र के टैलेंट को मौका दिया है। जैसे उनमें से मैं एक हूँ, मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ, जबलपुर मध्य प्रदेश का। और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं पंचायत में काम कर पाया। वैसे और भी एक्टर्स हैं अच्छे अच्छे जो कि नए सीजन्स में इंट्रोड्यूस होंगे। ओके। और सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग कैरेक्टर आपको क्या लगा पंचायत के सीजन 1, 2 एंड सो में? मुझे प्रहलाद शाह का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि जिस सादगी के साथ वो अपना चरित्र निभाते हैं और जो उनका उन चारों के ग्रुप में जो उनकी प्रेजेंस है, तो ऐसा लगता है प्रहलाद शाह नहीं होंगे तो लाइक जैसे चाचा चौधरी, बॉस वाली फीलिंग को देख के बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वो एक पूरा कह सकते हैं कि वो उनके ग्रुप के वो बाहुबली हैं जिनके बिना वो ग्रुप अधूरा रहता है। और विकास जो अभिषेक का असिस्टेंट है जी, उसका कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आता है। तो ये 2-3 कैरेक्टर हैं जो कि काफ़ी दर्शकों ने भी पसंद किया और मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद आते हैं। ओके। और पंचायत के ओवरऑल सीजन जब आपने काम किया तब भी और उसके बाद भी आपने क्या कुछ ऐसा सीखा है जो कि रियल लाइफ में आपको बहुत हेल्प कर रहा है? जैसे कि स्पॉन्टेनियस एक्टिंग, मतलब पंचायत मोस्टली आपके अंदर के जो जितना भी आर्टिस्ट उसमें काम कर रहे हैं तो उनके अंदर का जो ह्यूमर है, जहाँ से वो आ रहे हैं, जिस परिवेश से आ रहे हैं, जो गांव उनने देखा है, तो डायरेक्टर दीपक मिश्रा ने भी उन्हीं के अंदर से उस कहानी को और उनके चरित्र को निकालने की कोशिश की है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से निकल के बाहर आया है। तो मुझे ये बहुत अच्छी खास उनके निर्देशन की बात लगती है कि वो एक्टर्स को बहुत लिबर्टी देते हैं जिससे कि खुल के अभिनय करने का एक मौका मिलता है, जो कि बहुत सारे फिल्मों में और सीरीज़ों में वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, लेकिन पंचायत में वो मिला। इसलिए सभी एक्टर्स का परफॉर्मेंस जो है वो बड़ा नेचुरल और बड़ा सहज नज़र आता है। ओके ओके। और अगर बात करूँ तो नीना गुप्ता, जी, उनके साथ काम करके मतलब आपका शायद कोई सीन था नहीं, बट अगर उनसे आप इन पर्सन मिले हो तो, क्योंकि उनकी अगर हम तारीफ़ करें तो शब्द कम पड़ जाते, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस, उनका काम और बहुत कुछ है जो एक रियल लाइफ स्टोरी में भी इंस्पायर करता है उनको देखते हैं तो। जी हाँ, बचपन से मैं उनको देख रहा हूँ, उनके कई नाटक और जाने भी दो यारों में भी उनका बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था। तो ऑफ कोर्स उनके साथ सीन तो नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, बट हाँ सेट पे वो भी मौजूद रहती थी। तो कभी ऐसे वार्तालाप नहीं हुआ, लेकिन मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ इस तरह के एक्टर और उनकी जो जर्नी है कि
NSD से वो पास आउट हैं और काफ़ी साल से उन्होंने अभिनय में अपना जो योगदान दिया है वो सराहनीय है और लगातार वो अलग अलग फिल्मों में, पंचायत के बाद और भी फिल्मों में अलग अलग किरदारों में वो नज़र आने वाली हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि इस तरह के अनुभवी आर्टिस्टों के साथ अगर काम करते तो हमें सीखने को मिलता है। ओके, तो दिस इज़ इट। और पंचायत के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, क्योंकि ऐसे तो अभी हमारे साथ एक कैरेक्टर है, न जाने कितने कैरेक्टर्स हैं और सबके कुछ ना कुछ ऐसे रिलेटेबल किस्से होते हैं, कुछ वो सीखते हैं, कुछ वो खुद भी इंस्पायर करते हैं। तो आप इनके सभी के बारे में आपको क्या अच्छा लगा और कौन सा कैरेक्टर आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट रहा? कॉमेंट बिलो। दिस इज़ अंकिता विद कैमरामैन फैसल। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।